नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। भागीदारी पार्टी पे के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने बांदा जिला मुख्यालय पर निर्भया बेटी को न्याय दिलाने और दुष्कर्मियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व समर्थक साथियों के साथ एक दिवसीय संकेतित धरना प्रदर्शन कर सत्ता के कान खोल दिए। डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने 24 घंटे का अल्टीमेटम टाइम दिया। आज जिला मुख्यालय बांदा में मासूम 6 वर्ष रेप पीड़िता बच्ची को न्याय के लिए ज्ञापन देने के पश्चात जानकारी को साझा किया। पेश एक रिपोर्ट को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए, आज भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय बांदा में हमारे समाज की एक बच्ची थी, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, मासूम बच्ची थी, प्रजापति समाज की 6 साल की मासूम बच्ची थी। जुलाई 2025 में उसके साथ रेप हुआ। मतलब जो रेप की घटना घटी वो दिल को झकझोर देने वाली घटना थी। रेप करने के बाद उसकी जीभ को काट दिया गया ताकि बच्ची किसी को बता न सके। किसी तरीके उसका इलाज हुआ, धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन किया, यहाँ बांदा में भी और आज के चित्रकूट में भी, प्रयागराज में भी, कई जिलों में हमने शक्ति प्रदर्शन कराया। सरकार सत्ते में आई, उस पीड़िता के इलाज के लिए 10 लाख रुपया का आर्थिक मुआवजा दिया गया और अपराधी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। 5 महीने बीतने के बाद भी आज तक सरकार द्वारा जो सहायता राशि दी गई आज तक उस पीड़िता के अकाउंट में नहीं है। और जिस अपराधी को जेल भेजा गया, धाराएं सही लगी हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था कि इस मामले को फास्ट कोर्ट में जो है सुनवाई करके जल्द से जल्द उसको फांसी या आजीवन कारावास दी जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने परिवार को एक सरकारी नौकरी की मांग किया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 5 महीने बीतने के बाद जब इस तरीके की सरकार की लीपापोती देखने को मिला, तो आज माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में भागीदारी पार्टी के हमारे यहाँ नौजवान, हजारों नौजवान सिपाही, बुंदेलखंड अध्यक्ष हमारे अच्छेलाल प्रजापति जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने का काम किए हैं। और 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है कि जो आर्थिक सहायता उसके इलाज के लिए पीड़िता को दी गई है वो 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए और अपराधी को उसको फांसी या आजीवन कारावास की सजा तत्काल सुनाई जाए और पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार ये लिख कर दे दे कि जब पीड़िता 18 वर्ष की हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, तो हम उसको सरकारी नौकरी देंगे। यहाँ क्या हो रहा है भाजपा सरकार में, हम इसीलिए सरकार को से इस्तीफा देके अलग हुए कि अभी ये घटना कोई सवर्ण जाति के साथ हो जाए, ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया के साथ हो जाए तो सरकार का खुला रेट है 1 करोड़ 1 नौकरी और अपराधी को जेल। यादव पटेल जाट कुशवाहा मौर्य के साथ हो जाए तो 50 लाख 1 नौकरी। लेकिन पाल प्रजापति, बिंद केवट, मल्लाह, नट, मुजहर, कुजड़ा, खटीर, डोम, पासी के साथ हो जाए तो उसको कुछ नहीं देता। ये तो बड़ी मशक्कत की बात, 10 लाख रुपया जो आर्थिक सहायता दी भी गई, आज तक वो पैसा नहीं आया। इस सरकार में जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है, जाति देखकर मुआवजा दिया जा रहा है, सारा काम जाति आधार पर हो रहा है। अभी तो आज मैं जो ज्ञापन दिया हूं 24 घंटा बीतने के बाद मैं डीएम महोदया से वार्तालाप करूंगा और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा कि बांदा में होता क्या है। इस तरीके का नहीं चलेगा ना भाई। अगर जो अपराधी है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल परसों की घटना है, जब मैंने सूचना जारी किया कि भागीदारी पार्टी के हजारों नौजवान सिपाही जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे। एसएचओ महोदय पीड़िता के घर पहुंच गए और उसको डराने लगे कि आपको मुख्यालय पर नहीं जाना है, आपका पैसा आने वाला है। 5 महीने बीत गए तब तक तो नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके की घटनाओं में केवल डरा धमका के लोगों की जुबान को शांत किया जा रहा है, लेकिन भागीदारी पार्टी के वैसा नहीं होने दीजिए। हमारी ये जो लड़ाई है, ये सड़क से लेकर हम सदन तक, लखनऊ तक लड़ने के लिए तैयार हैं।
अभी आप जो देख रहे हैं 500 लोगों की संख्या, ये संख्या यहाँ जगह 50,000 की संख्या में तब्दील हो सकती है। और 24 घंटे बाद हम यहाँ जगह डिसीजन लेंगे कि आगे हमको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात कि कल हमारी सीईओ से वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा कि सर परमिशन हम तुरंत दे रहे हैं, आप भेजिए। मैंने अपने पार्टी के नेता को भेजा, उन्होंने तुरंत मार करके भेज दिया। और रातों रात परमिशन के सवाल को लेकर सुबह हमसे सच्चो हमको फोन करके कह रहे हैं कि सर पीड़िता का नाम उजागर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको मुआवजा 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। सर वहां जगह धरना प्रदर्शन न हो, ऐसे नहीं चलता है बाबा। 5 महीने बीत गए, तब तक आपने नहीं किया और परमिशन भी नहीं दिए। हमने कहा यार ये लोकतंत्र है। क्या हुआ था पीड़िता के साथ? पीड़िता एक मासूम बच्ची है, 6 साल की मासूम बच्ची है, उसके साथ रेप हुआ और रेप की ऐसी हैवानियत हुई कि उसके टट्टी और पेशाब के दोनों रास्ते एक हो गए। उसकी 3 सर्जरी हुई है। भागीदारी पार्टी के हमारे यहाँ सैकड़ों नौजवान सिपाहियों ने चंदा लगाकर हम लोगों ने 47-48 हजार रुपया गोलिया के उस पीड़िता को दिया था। 50 हजार रुपया में तो इलाज नहीं हो पाएगा ना। उस बेचारे को खाने को नहीं है, उसके पास घर नहीं है। अगर सरकार को आर्थिक सहायता इलाज के लिए नहीं देनी थी तो काहे को चक पकड़ाया है भाई? क्या जबान भी काटी गई? हाँ, उसकी जीभ भी काट दी गई, उसकी पूरी जबान काट दी गई। वो बेचारी विकलांग जैसी हो गई है। आरोपी तो जेल में है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको आपने अल्टीमेटम दिया, किस तरह का अल्टीमेटम दिया? अल्टीमेटम 24 घंटे का मैंने ये दिया है कि जो 10 लाख रुपया का आर्थिक सहायता राशि पीड़िता परिवार को दी गई है वो 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो यहाँ जगह हजारों की संख्या में नौजवान सिपाही जिला मुख्यालय पर तांडव करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।